शब्द संभाल बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। दोस्तों, शब्द को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द तो औषधि का काम करता है और वहीं पे एक शब्द घाव का भी काम करता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश शर्मा और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुपर टेक क्लासेस। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लेक्चर में। तो चलिए करते हैं एक प्यारा सा सवाल में गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी इज इक्वल्स टू 8 रेशियो 15 रेशियो 17। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी। दूसरा सेकंड पॉइंट है tan a माइनस के tan c अपॉन 1 प्लस tan a tan c। तो चलिए देखो, सवाल में गिवन है बच्चों अपन को एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है, राइट। एक ट्राइंगल पहले ए बी सी गिवन है जिसमें जो बी है वो है राइट एंगल, ये है ट्राइंगल ए, ये है बी एंगल और ये है सी एंगल। अब हमें ए बी बी सी और ए सी इन सबका रेशियो दिया है। दोस्तों, जब भी आपको रेशियो दिया हो और आपको सिंपल साइड निकालनी है तो आप उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मुझे ए बी दिया हुआ है, जरा चेक करना। जैसे मुझे ए बी दिया हुआ है, ए बी रेशियो बी सी रेशियो ए सी, ये दिया 8, तो ए बी जो आपको 8 दिया है, इसका मतलब 8 मैंने मान लिया के, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि रेशियो के साथ में कांस्टेंट लगाना बहुत जरूरी है। बीसी साइड कितनी दी है? बीसी साइड हमें दी है बच्चों 15, तो इसको अपन लिखेंगे 15 के। ऐसे ही एसी साइड कितनी दी है? एसी दिया है 17, तो फिर 17 के। इसका मतलब इस ट्राइंगल में मुझे ये पता लग गया कि जो ए बी साइड है वो है 8 के, इस ट्राइंगल में बीसी साइड जो है वो है 15 के, इस ट्राइंगल में एसी साइड जो है वो है 17 के। क्लियर है? अब यहाँ पे जो के था, यहाँ पे जो के है ये है एक कांस्टेंट, तो सबसे पहले तो एक कांस्टेंट के निकालो जिससे इसको हम लोग कैंसिल आउट कर पाए, क्योंकि इसको हमने अपनी तरफ सिलेक्ट किया है और जो हम सवाल में अपनी तरफ सिलेक्ट करेंगे उसे हमें एलिमिनेट करना होगा, मतलब खत्म करना होगा। चलिए, तो अब हम लोग निकालते हैं इन सब की वैल्यूज, क्योंकि ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स पता है, 8 के 15 के 17 के, तीनों साइड्स पता है। अब इस ट्राइंगल से हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। तो देखो, यहाँ पे बेसिकली दो एंगल की बात की गई है, एक ए एंगल के लिए बात की गई है और सी एंगल के लिए बात की गई है। तो पहले मैं बात करता हूँ ए एंगल के लिए, जरा चेक करना। सबसे फर्स्ट मैं बात कर रहा हूँ फॉर एंगल ए के लिए। अब अगर मैं एंगल ए के लिए बात करूंगा तो बच्चों, एंगल ए के केस में ये वाली जो साइड है बीसी, एंगल ए के केस में जो बीसी साइड है ये है परपेंडिकुलर, ये है आपकी परपेंडिकुलर, राइट। और ए बी जो है वो है बेस, ए बी जो साइड है ये क्या हो जाएगी, बेस। और आपकी जो एसी साइड है वो हो जाएगी हाइपोटेन्यूस। कितना हो जाएगा वो? हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? वो साइड हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूस, जो कौन सी? एसी वाली साइड है। तीनों साइड पता लगे, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। क्लियर है? अब फॉर एंगल ए के लिए लगाता हूं मैं साइन ए। तो साइन ए कितना होगा? साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। और साइन ए को अगर मैं कैलकुलेट करूं, चलो चेक करना भाई, तो साइन ए इज इक्वल टू इस वाले कंसेप्ट में, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है? 15, सो इट इज 15 के। हाइपोटेन्यूस कितना है? 17 के से के कैंसिल आउट, तो यहां से अपन को मिल गया साइन ए इज इक्वल टू 15/17, राइट। साइन ए आ चुका है अपने पास। अब निकालते हैं कॉस ए। सेम पे हम लोग निकालते हैं कॉस ए। तो कॉस ए कितना आ जाएगा? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस ए के लिए अपन क्या करेंगे भाई, बेस कितना दिया है, जरा चेक करो, बेस कितना है? बेस है 8 के और हाइपोटेन्यूस कितना है? 17 के, सो इट इज 8 के/17 के। तो के से फिर के कैंसिल आउट, तो कॉस ए कितना बन गया? कॉस ए इज इक्वल टू 8/17, ये कॉस ए आ गया। अब निकालते हैं कॉस सी और साइन सी। कितना? कॉस सी और साइन सी। जरा चेक करना भाई, मैंने बात की पहले कॉस सी की, तो जरा चेक करना। अब एंगल ये वाला है, अब अगर एंगल ये वाला है, सी एंगल है, मैं लिख देता हूं फॉर सी एंगल, फॉर एंगल सी। अब अगर एंगल सी है तो एंगल सी के केस में ए बी तो परपेंडिकुलर है, ए बी तो क्या है? परपेंडिकुलर, राइट। और बी सी क्या है? बेस। और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। एसी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो फिर से यहाँ निकालो, क्या निकालना है अपन को? साइन सी और कॉस सी, ठीक है। तो साइन सी निकालते हैं, तो साइन सी क्या होगा? यहाँ पे साइन सी होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो इसके केस में परपेंडिकुलर कौन सा है? ए बी से परपेंडिकुलर, तो कितना है? 8 के डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस 17 के। से के कैंसिल आउट, कितना आ गया ये?
8/17, ये आ गया साइन सी। ऐसे निकालते हैं कॉस सी। कॉस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है भाई इस वाले ट्रायंगल के लिए, ये वाला बेस है BC, राइट। तो ये आ जाएगा 15K/17K, KC के कैंसिल आउट, सो इट इज 15/17। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम करते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट को, जो सवाल का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसको आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, cos A cos C माइनस K sin A sin C। क्लियर। अब जा चेक करो cos A की वैल्यू कितनी है भाई, cos A अपने पास 8/17 इंटू cos C कितना है, cos C है 15/17 ये cos A था, माइनस के sin A अपने पास 15/17, सो इट इज 15/17 मल्टीप्लाइड sin C कितना है 8/17। अब जरा चेक करना भाई, ऊपर में बन गया 15 इंटू 8 डिवाइड बाई, नीचे कितना आ गया 17 इंटू 17 माइनस के 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 17 इंटू 17। क्लियर है। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट, सो आंसर विल बी 0। आंसर विल बी 0। इतना नोट करो, फिर आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। हो गया भाई। चलिए अब आते हैं देखो सेकंड वाले पॉइंट पे। मैं सिर्फ इतना रफ कर रहा हूं भाई यहां से, है ना, फर्स्ट पॉइंट को सिर्फ मैं रफ कर रहा हूं। अब आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। अब जरा सेकंड वाला पॉइंट देखो। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, tan A माइनस tan C अपॉन 1 प्लस tan A tan C। सेकंड वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे tan A चाहिए और tan C चाहिए। तो अगर मैं इस वाले से tan A निकालूं, इस वाले ट्राइंगल से tan A निकालूं, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन है 15K, बेस कौन है 8K, K से K कैंसिल आउट, सो यहां से tan A क्या बन गया भाई 15/8, ये आ गया tan A। अब क्या निकालना है, अब निकालना है अपन को tan C। tan C कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन अब C एंगल के लिए है, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन है 8K, बेस कौन है भाई 15K, तो ये K से K कैंसिल आउट, तो tan C यहां पर कितना आ गया 8/15, राइट। अब आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या है, tan A माइनस के tan C डिवाइड बाई 1 प्लस tan A इंटू tan C। हो गया। रखते हैं वैल्यू को। देखो tan A कितना है अपने पास, tan A है 15/8, इट इज 15/8 माइनस के, यहाँ कितना आ गया tan C 8/15 डिवाइड बाई 1 प्लस tan A कितना है 15/8 मल्टीप्लाइड 8/15। तो देखो यहाँ पे नीचे में तो देखो ये 15 कैंसिल आउट, ये 8 कैंसिल आउट। ठीक, हमने ऊपर जो एलसीएम आया वो आया 120। कितना आ गया 120। ये 15 इधर जाएगा, ये 8 इधर जाएगा, तो 15 2 to 5 माइनस के 64 हो गया डिवाइड बाई, अब यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 1। क्लियर है। 2 to 5 माइनस के 64 डिवाइड बाई 120, और नीचे में कितना बचा 1 प्लस 1। अब जरा चेक करना है यहाँ से भी, यहाँ से जरा चेक करना है ये कितना आ गया। अब 2 to 5 माइनस के 64, 2 to 5 माइनस के 64, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 161 डिवाइड बाई 120, और नीचे में कितना बचा हुआ है 2, नीचे में कितना बचा हुआ है 2। अब जरा चेक करना भाई यहाँ से कितना आ गया 161 डिवाइड बाई 120 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 161 डिवाइड बाई 240। सो दिस इज द आंसर, गॉट इट। क्लियर है। सवाल नोट करो, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फ्रेंड्स हो गया सवाल, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई। खुद से मेहनत भी करते रहो, वीडियोस लेक्चर देख के आप लोग खुद से अपनी एक्सरसाइज को प्रैक्टिस किया करो, है ना, जिससे आपका कंटिन्यूटी बनी रहे। कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो सवाल बहुत आसान लगेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सवाल में क्या गिवन है, सवाल में गिवन है √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो ये स्टेटमेंट अपन को गिवन है और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये स्टेटमेंट गिवन है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करो और फिर साइन थीटा निकालो। चलिए करते हैं सॉल्व। जो बच्चा वीडियो को पॉज करके खुद से सवाल कर सकता है वो ज़रूर खुद से करे, जिससे उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उसको खुद पे बिलीव हो जाएगा कि हाँ मैं सवाल कर सकता हूँ, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है भाई बच्चों। तो चलिए देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमें गिवन था 3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, इस √3 sin थीटा को एक तरफ ले जाओ और साइन को एक तरफ ले जाओ, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको एक तरफ कर लो, जो नंबर वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लो। तो चलो यहाँ पे था tan थीटा डिवाइड बाई हमने कर दिया sin थीटा इज इक्वल टू, ये था 3 और यहाँ हो गया √3। क्लियर है। इस √3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, √3 टाइम्स हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बना, देखो tan थीटा को मैंने ओपन कर लिया, tan थीटा को ब्रेक किया साइन अपॉन कॉस थीटा में, डिवाइड बाई यहाँ क्या आ गया sin थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है ओनली √3। तो ये कितना बना, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। तो ये हो जाएगा उल्टा, जब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो ये हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 आ चुका है। अब ऐसा करते हैं कि कॉस थीटा से अपन को बनाना है साइन थीटा। देखो इसके दो तरीके हैं, पहला वाला मेथड जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहता है उसको चलते हैं, फिर दूसरा वाला मेथड बताऊंगा मैं आपका। तो जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड बताने वाला हूं भाई मैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि पहले ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल बना के हम तीनों साइड निकालते हैं और वहां से साइन थीटा निकालेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैंने ट्राइंगल बनाया, तो चेक करना भाई, सबसे फर्स्ट हमने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में नाम दिया बी, ये नाम दिया ए और ये नाम दिया सी, ये एंगल बना दिया थीटा। क्लियर है। अब हमें पता है कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो ये हो गया 1 और ये हो गया √3। अगर हम BC निकालें तो बाई पाइथागोरस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो AC कितना है, AC है √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, AB हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालना है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 3 माइनस ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो यहाँ से BC बन गया हमारे पास √2, तो BC कितना आ गया √2। इसका मतलब ये BC की वैल्यू हमारे पास √2 आ चुकी है। अब हमें निकालना है यहाँ से क्या, साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है √2, तो ये क्या है √3, सो इट विल बी √2 बाई √3। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कंबाइंड रूट है ना, दोनों को रूट में ले लो 2/3। दिस विल बी द आंसर। एक तो ये मेथड है। अच्छा, इसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड जो है वो है हमारे आइडेंटिटी पे बेस्ड। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नाम का चैप्टर पढ़ लिया होगा वो सेकंड मेथड देख सकता है। तो सेकंड मेथड में देखो, जरा चेक करो, वी नो दैट हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। तो अगर मुझे यहाँ से जरा चेक करना, कॉस हमें दिया हुआ है, हमें साइन निकालना है, तो इस फॉर्मूले को मैं चेंज करता हूँ पहले साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा चेक करो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा की मैंने वैल्यू पुट की 1/√3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/3 हुआ कि नहीं। इसका एलसीएम लो भाई, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/3, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कितना बन गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, ये डाओ और रूट लगा दो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 2/3। दिस इज द आंसर। क्लियर है, दिस इज द आंसर। गॉट इट, नोट करो। बहुत बेहतरीन सवाल था फ्रेंड्स। करते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो, इफ x इज इक्वल टू cot a प्लस cos a, y इज इक्वल टू cot a माइनस cos a, देन प्रूव दैट x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपन को गिवन है, x और y का स्टेटमेंट गिवन है और हमसे ये टर्म्स प्रूव करने को पूछा है, राइट। तो अब हमारे पास LHS में देखो जरा क्या क्या है। अगर मैं LHS की बात करूं तो यहाँ पे है x माइनस वाई और यहाँ पे x प्लस वाई। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले जो हमें गिवन है उससे x माइनस वाई और x प्लस वाई निकाल लेते हैं, राइट। अच्छा कीजिएगा, पहले मैंने यहां से क्या किया, जो हमें x स्टेटमेंट गिवन था, x इज इक्वल टू cot a प्लस के cos a, cot a प्लस के cos a, इसको मैंने मान दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
जो y का स्टेटमेंट गिवन है cot a माइनस के cos a, इसको कर दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन आ दी। अब क्या करना है मुझे, x प्लस वाई चाहिए और x माइनस वाई चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो भाई, जोड़ देते हैं। तो हमने कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड, राइट। तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है cot a प्लस के cos a प्लस cot a माइनस के cos a, बन गया। अब देखो ये माइनस का cos a है और ये प्लस का cos a है, तो माइनस का cos a और प्लस का cos a कैंसिल आउट, राइट। तो यहां से आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू cot a प्लस cot a, इट इज 2 cot a, बन गया, इट इज 2 cot a। क्लियर है। यहां से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू निकल के आ गई, इतनी बात क्लियर हुई। अब निकालते हैं x माइनस वाई, तो चलो चेक करना, फिर से मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू cot a प्लस के cos a माइनस, जब यहां माइनस जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, माइनस के cot a और ये माइनस हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस के cos a। इस माइनस के cot a से ये प्लस का cot a कैंसिल आउट, तो ये बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू cos a प्लस cos a, इट इज 2 cos a। एक तो ये आ गया। अब जरा चेक करना, यहां से केवल मैंने cos a को लिखा, cos a कितना बन जाएगा, 2 चला जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ये भी अपन को लिया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने LHS पे, अब आते हैं अपन LHS पे। LHS में क्या है, x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस के x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर, क्लियर है। अब रखते हैं यहाँ पे सबकी वैल्यू, देखो x माइनस वाई कितना है 2 cos a, तो यहाँ रख दो 2 cos a डिवाइड x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है 2 cot a, तो यहाँ रख दो 2 cot a और इसका कर दो होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है cos a, सो ये पूरा का पूरा है cos a, इसका कर दो होल स्क्वायर, क्लियर है। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। हमने क्या किया, इस cos a इस cot को, ये जो cot a है इस cot को ओपन कर लिया, ब्रेक कर लिया साइन अपॉन cos में, तो ये बन जाएगा यहाँ से साइन a अपॉन cos a, सॉरी ये cot a है ना, cos a अपॉन साइन a, सॉरी इट इज cos a अपॉन साइन a, इसका होल स्क्वायर आ गया भाई, प्लस यहाँ से ये बन गया cos स्क्वायर a, क्लियर है। अब देखो इस cos से ये cos कैंसिल आउट हो गया, साइन ऊपर पहुंचा और स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और प्लस के हो गया cos स्क्वायर a। अब ये जो है ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है जो आपको साइन स्क्वायर a प्लस के cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, जो आपको आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले चैप्टर में ये आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, ये हो गया हेंस प्रूफ, क्लियर है, नोट कर लो भाई। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, बहुत अच्छा सवाल है, कंसेप्ट वाला है, गौर से देखना। चलिए देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल A is थीटा, एंगल B 90, एंगल C is 5, if BC is x, AC is equals to x plus 2, then find the value of root x plus 1 into cot phi, रूट में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा, और थर्ड है cos थीटा, राइट। तो हमें एक ट्राइंगल ABC पता है, देखो हमें एक ट्राइंगल ABC पता है, राइट। इस ट्राइंगल ABC में अपन को A दिया हुआ है थीटा, तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है वो है A और ये हमें दिया हुआ है थीटा, ये वर्टिसेस A है, ये दिया हुआ है थीटा, वर्टिसेस B जो दिया है ये है 90 डिग्री एंगल, और जो C दिया हुआ है वो है 5, दिस इज एंगल C, एंगल C, तो ये जो C दिया है ये हमें दिया है 5 वाला एंगल, क्लियर है। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि BC की जो वैल्यू है, BC की जो वैल्यू है वो है x, और AC की जो वैल्यू है वो है x प्लस 2। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो यहाँ हमें सिर्फ ट्राइंगल की 2 साइड पता है, तो पहले हम ट्राइंगल की थर्ड वाली साइड निकालते हैं। तो ट्राइंगल की थर्ड वाली साइड निकालने के लिए अपन को यूज करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर।
हमें कौन सी वाली साइड चाहिए, ए बी, तो ए बी को एक तरफ कर लो, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस के बी सी का स्क्वायर, हो गया कि नहीं। अब जो ए बी का स्क्वायर निकालना है जरा चेक करना भाई, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कितना दिया है जरा चेक करो, ए सी कितना दिया है एक्स प्लस टू, राइट, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस के ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्लियर है इतना। हाँ भाई अब खोलते हैं इसका होल स्क्वायर, देखो क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर 4 प्लस टू या 4x माइनस के ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। यहाँ क्या बना, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4x, तो हमने क्या किया 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x + 1। अब इसको हटाओगे तो पूरा रूट आ जाएगा, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, सो ए बी कितना आ गया 2 और रूट में x + 1, ये आ गया ए बी कितना आ गया 2 रूट में x + 1, मतलब ए बी आ चुका है हमारे पास 2 रूट में x + 1, गॉट इट, ये हमारे पास ए बी आ गया, ये कितना आ गया ए बी। अब जरा चेक करो, अब ए बी फर्स्ट वाले पॉइंट पे देखो, आपका फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, फर्स्ट हमें निकालना है रूट x + 1 × cot 5, तो जरा चेक करो, मैंने यहां से कैलकुलेट किया सबसे फर्स्ट cot 5 क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है भाई यहाँ पे BC 5 वाले केस में, क्योंकि ये तो क्या होगा परपेंडिकुलर ए बी, राइट, सो cot 5 कितना हो जाएगा, cot 5 इज इक्वल टू बेस कितना है x, सो x अपॉन 2 रूट में x + 1, राइट, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए रूट x + 1 × cot 5, तो इस रूट x + 1 को मैं इधर लेके आ गया, सो यहाँ आ गया रूट x + 1 × cot 5, तो यहाँ क्या बचा x/2, सो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर आ गया भाई, गॉट इट, क्लियर है। अब आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे, सेकंड वाले पॉइंट पे जरा चेक करो, सेकंड वाले पॉइंट में क्या है, उसके रूट x³ + x² × tan θ, इसका मतलब सबसे पहले हम लोग tan θ बनाते हैं, यहां देखो इसका मतलब tan θ क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन केस ऑफ थीटा, तो थीटा के केस में ये वाली साइड परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड बेस है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan θ इज इक्वल टू x अपॉन, अब बेस को कौन सा होगा ये वाला, तो 2 रूट में x + 1, गॉट इट। लेकिन अपन को क्या चाहिए भाई, इधर देखो रूट में चाहिए x³ और x², इसका मतलब रूट के अंदर में x² का मल्टीप्लाई हो, तो हमने क्या किया, ऊपर भी रूट में x² का मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट में x² का मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो यहां बन गया tan θ इज इक्वल टू, देखो ऊपर तो आ गया x इंटू ये x भी बाहर आ गया रूट से 2, अंदर में क्या बन गया, इस रूट x का मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया x + 1, क्लियर है। तो ऊपर क्या बन गया, tan θ इज इक्वल टू, ऊपर हो चुका है x² डिवाइड बाई 2 और रूट में क्या आ गया, ये x का मल्टीप्लाई इधर हुआ तो ये हो गया x³ और यहाँ आ गया x², तो ये x³ + x² इधर आ गया, क्यों, क्योंकि हमें इधर चाहिए, राइट, तो ये बन जाएगा रूट में x³ + के x² इंटू tan θ और यहाँ आ चुका है x²/2, गॉट इट, चेक करो भाई, चेक करो, क्लियर है। अब निकालते हैं cos θ, थर्ड तो बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल, थर्ड तो बहुत आसान है भाई, बच्चों वाला खेल, क्या निकालते हैं cos θ क्या आएगा, cos θ इज इक्वल टू क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इन केस ऑफ थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है 2 रूट में x + 1 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस क्या है x + 2, इट इज x + 2, दिस इज द cos θ, दिस इज cos θ, क्लियर है भाई, 2 रूट में x + 1 डिवाइड बाई x + 2, सो दिस इज द आंसर, क्लियर है, तो नोट करो भैया, हो गया, बात समझ आ गई सबको। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर करना, शेयर लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।